नहीं मान्या तो आज बातों करो ये चुनाव खत्म होने के बाद मेरी अगली जो 4 साल निकलेंगे जिला मुख्यालय खातर निकलेंगी, शांति से नहीं बैठूंगा। चुनाव लड़ूंगा, छाती तान के लड़ूंगा, और जो रिजल्ट जिन लोकसभा में थो 10,000 वोट आए, मैंने कोई काम करना खातर रोक सके के, और आगे जो रिजल्ट रखो आप लोगों का आशीर्वाद रखो वो मंजूर, आज ही मंजूर। जय दिन वोट रखो उनका रिजल्ट की चिंता नहीं करूं, तीसरे दिन फिर जिला मुख्यालय की लड़ाई शुरू कर दूंगा, किमी भी करना पड़ो। राजनीति आने जाने थी से चलती रही, और 43 साल का ही तो साहब बन जाएंगे, कभी बनाऊंगा जब, लेकिन यो तो इतिहास कायम कर दिया कि हमने आज तक कोई, आप देख रहे हो छोटा छोटा बहुत घना काम मन जो उठाया सी मुद्दा वो पूरा ही करे सी, क्यों थोड़ा सा भारी से तो तारी जरूरत पड़ेगी, तो तारा सारा होगा ना पक्का। एक बार जोरदार ताली बजा के नो बता दो भाई, सारा होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिला मुख्यालय लेके रहेंगे, आवाज जोर से आनी चाहिए। मुख्यालय लेके रहेंगे, जिला मुख्यालय लेके रहेंगे, जिला मुख्यालय लेके रहेंगे। आप लोग सारा पहुंचोगा, नहीं करी तो ये भी कई लाजवान को पड़ी आड़ो, वोट ना मांग रहे हो, मैं सार्वजनिक काम की बात कर रही हूँ, और नहीं आओगा तो अगली साल घर घर आऊंगा, पैर पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा, और ले जाकर जिला मुख्यालय में बैठाऊंगा उठे। मेरी तो इच्छा है जब मैं एमएलए का फार्म भरूं तो अपना जिला मुख्यालय में भरूं, ये भी आचार संहिता से पहले पहले। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, गलती हुई तो माफी चाहता हूं। पत्रकार भाई आगे। नमस्कार, आज मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातोदड़ा में। आपको बता दें, सोई हुई सरकारें और मौन प्रशासन लोकतंत्र के लिए सबसे घातक होते हैं, और ऐसा ही माजरा आजकल महेंद्रगढ़ में अब से नहीं पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा है, क्योंकि सत्ता बदली, सरकारें बदली, बदल गए सरों के सरताज, लेकिन रह गई तो वहीं की वहीं सिर्फ जनता। तो चलिए एक बार बातचीत करते हैं, जानते हैं किस मुद्दे को लेकर के जो बलवान फौजी हैं वो कैंपेनिंग यहाँ पर कर रहे हैं, और लोगों के क्या कुछ विचार है। क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है अक्सर देखने में आता है कि जिला मुख्यालय या फिर IMT का झुनझुना जनता के हाथ में पकड़ा दिया जाता है कि 5 साल तक बजाते रहो बजाते रहो। 5 साल बीत जाते हैं लेकिन झुनझुना ना तो टूटता है और ना जनता के कुछ हाथ लगता है। तो चलिए सबसे पहले बातचीत कर लेंगे, बलवान फौजी से जुड़ेंगे, उसके बाद जो ग्रामीण हैं उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कहना है और क्या कमियां रही हमारे जनप्रतिनिधियों की, जो एक समाज सेवी को मैदान में उतरना पड़ा। बलवान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार आपके और आपके चैनल को सभी दर्शकों को नमस्कार जी। जब भी चुनाव आता है तो 2 झुनझुने जनता के हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं, एक IMT और एक जिला मुख्यालय। एक को तो आप भी पकड़ के चल रहे हैं, क्या कहेंगे, किसका फेलियर मानते हैं जो जनता इतने समय तक परेशान होती रही, बावजूद इसके ना तो जनप्रतिनिधियों और ना ही जो अधिकारी हैं उनके कान पर जू रहेंगे। जिला मुख्यालय का मुद्दा हमारा बहुत पुराना मुद्दा है, और इसको हम चुनावी माहौल में लेके नहीं आए हैं। चुनावी माहौल में इस तरीके से लाए हैं कि चुनावी माहौल है और सरकार अब अनाउंस कर सकती है और अब घोषणा कर सकती है। आज से पहले हमने जितने भी मुद्दे उठाए हैं वो पूरे किए हैं, और ये मुद्दा बड़ा है, इसलिए हमें जनता का सहयोग चाहिए और स्ट्रेंथ दिखाने के। 2 जुलाई को भी आप आए थे, 15 जुलाई को भी आप आए थे। 2 जुलाई को 200 व्यक्ति थे और 15 जुलाई को 500 व्यक्ति थे, जिनको देख करके सरकार ने सीएम नायब सैनी जी ने हमारा ज्ञापन मांग करके रैली में लिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आने वाले टाइम में गांव-गांव लोगों को जगा करके 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एक दिन और रात धरना चलेगा, जो कि हमारे जिला मुख्यालय के लिए रहेगा, नारनौल को अलग जिला बनाने के लिए और सतनाड़ी को उपमंडल बनाने का है। चलिए लोगों से बातचीत होती है। भाई साहब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सरकारें भी आई गई, अधिकारी भी बदलते रहे, लेकिन वहीं की वहीं रह गई तो सिर्फ जनता। आपकी बार बलवान फौजी जी ने ये मुद्दा उठाया है, तो मैं मानता हूँ ये मेरे ख्याल से अब की बार कंप्लीट होगा। क्यों, अब इतने ज़ोर शोर से ये मुद्दा कभी भी नहीं उठा है। अब की बार बलवान फौजी जी ने जो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेकर जनता की आवाज़ उठाई है, तो मेरे ख्याल से तो अब की बार ये जिला मुख्यालय बन जाएगा। जी पाटोदा जी, क्या कुछ विचार हैं जिला मुख्यालय के बारे में? भाई जिला मुख्यालय की ये बात से अभी हरियाणा सरकार ने 1 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी कराया है कि 5 नए जिले बना रहे हैं। वहाँ लोगों ने डिमांड ही नहीं करी। गोहाना है, मानेसर है, असंध है, डब्बावाड़ी,
वे लोग नहीं मान रहे कि भाई हमारा जो है जिला मत बनाओ, पर सरकार जबरदस्ती वहाँ जिला बना रही है। और हमारे महेंद्रगढ़ को हमें कहा भी हमारा नारनौल जिला अलग और ये जिला अलग। ये छोटे छोटे देखो, अभी मैं बताऊं कि 4 साल से ऊपर हो गया, एक 7 करोड़ रुपए का सब डिपो यहाँ बना हुआ था, उसका उद्घाटन 3 साल में नहीं हुआ। तो ये गूंगी बहरी जो सरकार है, ये हमारे महेंद्रगढ़ के साथ सदा ही भेदभाव करती आती है। और अब जो है मुख्यालय के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और 105 गांवों में पूरे हल्के में घूमेंगे और हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता जो है इस लड़ाई में बिल्कुल हमारे साथ है। सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो जो अधिकारी हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका हृदय परिवर्तन। तो जानिए लोगों से लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके जरिए जो लोगों के मन की बात है वो आप तक पहुंचाएंगे कि ये जो कैंपेनिंग है कितनी कुछ सार्थक हो सकती है और कितना कुछ इस कैंपेनिंग को लोगों का जो साथ है, समर्थन है वो मिल सकता है, क्योंकि ग्रामीण है वो भी हमारे साथ मौजूद है। जी भाई, क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी समय से काफ़ी बार लड़ाई लड़ी गई लेकिन हर बार असफल रहे, अब की बार फिर से लड़ाई लड़ी जा रही है ठीक चुनाव से पहले। तो क्या अब की बार जिला मुख्यालय का हक जो महेंद्रगढ़ की जनता का है वो मिल पाएगा? मिल पाएगा जी। सभी एक जी जान से लोग लगेंगे तो सफलता तो मिलेगी और उसका नेतृत्व तो भाई सब कर ही रहे हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ के 2 जनप्रतिनिधियों की, यानी कि एक शेर और एक बब्बर शेर, लेकिन दोनों ने किया कुछ भी नहीं। जनता आज भी वहीं की वहीं है। तो क्या अब की बार फिर से मौका देंगे शेर और बब्बर शेर को? ये तो जनता की बात है जी। मौका तो एक आदमी की तो कोई विशेष बात होती नहीं है। चलिए और गांव के लोगों से हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। कि यहाँ पर काफ़ी जो वृद्ध हैं जिन्होंने अपने इस उम्र के दौरान काफ़ी सरकारें भी देखी, काफ़ी चुनाव भी देखे, काफ़ी समस्याएं हैं वो भी देखी। तो चलिए जुड़ते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? रामचंद्र जी, काफ़ी सरकारें आपके जीवन काल के दौरान आई और चली गई, लेकिन समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। देख ली बाबू जी। जी ये कोई छो किसी ना करो दोनों के नाम से दोनों इसी करी है बंदरगढ़ की। अच्छा, एक ये अराजनिक मुद्दा है जिला मुख्यालय का, जो हक भी है आज तक नहीं मिला है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? कई बार दिया बेड़ा, दान सिंह भी है दियो और पंडित जी ने भी कर दियो घड़ी पर, कोई सब को सुनी ना। तो अब इस कैंपेनिंग की जो कमान है वो बलवान फौजी लेकर चल रहे हैं, कितना कुछ साथ देंगे? अगर साथ था मरण मार में की बेटी आगली बड़ी कर दी है जो गंदे दियो भाई। और अब आगे आगा और कोई वो करेगो वो नहीं देखागा जो भाई तू बोलो तो भाई तू थोड़ा करेगो। अरे पोता पड़ोता सब कही थी निर्माण के बैठ तो चलो के जी भाड़े के डिब्बा पर रूट से मरो के घर ना कोई ना मिले। चलिए लगातार लोगों से यहाँ पे हम जुड़े हैं, बातचीत की। और कैंपेनिंग के दौरान महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातौदरा से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज के जरिए दिखाई गई। और सरकार को भी कहना चाहेंगे कि नायब सैनी जी या फिर जो भी सत्तासीन मुख्यमंत्री हो या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, अपने राजनीतिक हितों से थोड़ा ऊपर उठ के जनता के हितों के बारे में भी सोचिए। थोड़ी सुध उस जनता की भी ले लीजिए जिन्होंने आपके सर पर ताज रखा, आपको सरताज बनाया। आप कम से कम उस कहा था आपने चुनाव के दौरान की जो मान सम्मान की पगड़ी आपने हमारे सर पर रखी है उसका सम्मान झुकने नहीं देंगे। लेकिन आज वो सम्मान कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो तार तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी भी शर्म है यहाँ के जनप्रतिनिधियों में, तो इस मुद्दे पर कम से कम जनता के हितों की बात के लिए इकट्ठा होना चाहिए और इस जन मुहिम का जन समर्थन है वो करना चाहिए। क्या कुछ रहेगा, क्या मिलेगा जिला मुख्यालय, या फिर अब की बार फिर से क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि चुनाव में काफ़ी समय पड़ा है, हाल फिलहाल एक ज्वलंत मुद्दा है जिला मुख्यालय का और इसमें तन मन धन से जो सपोर्ट है वो भी जनता के द्वारा बलवान फौजी को दिया जा रहा है, क्योंकि एक फौजी ने जो है कमान अब संभाल ली है जिला मुख्यालय की। और ऐसा हमने बहुत कम देखा है कि किसी फौजी ने किसी कार्य को करने की कमान संभाली हो और वो असफल हो गया हो।